आज मध्य प्रदेश के लगभग 26 किसान संगठनों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि ने हमारे इस बैठक में भाग लिया। और चूंकि संयुक्त किसान मोर्चा सभी संगठनों का मोर्चा है, इसको लेके जो मध्य प्रदेश में 2 महीने से लगभग सोयाबीन आंदोलन चल रहा था और इसको लेके मध्य प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में बड़ी बड़ी ट्रैक्टर रैलियाँ और सब हुआ है और उसी गांव में ज्ञापन भी दिए गए। उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग ने सब ने मिलकर ये तय किया है कि भाव दो आंदोलन जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और जो 1 अक्टूबर को पूरे मध्य प्रदेश में जो 12 बजे से 3 बजे तक हम लोग चक्का जाम करेंगे और इसके तहत वहाँ पर जो भी किसान लोग हैं ज्ञापन देंगे और अपनी फसलों के भाव की मांग करेंगे। इसमें हमने नारा दिया, फसलों का दाम दो, नहीं तो सड़कों को जाम दो। और अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना, क्योंकि निरंतर सारे प्रदेश के लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को भाव मिले, क्योंकि लागत मूल्य से लाभकारी मूल्य तक हमें जाना है, लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है। और अगर सरकार ने नहीं सुनी गई तो शीघ्र ही हम जो है भोपाल की तरफ कूच करने का हमारा अगला कार्यक्रम होगा, जो हम सब लोग बैठ के अगली बैठक में हम लोग तय करेंगे। चूँकि प्रदेश को हम एक सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि किसानों की बात को सुनी जाए, इसलिए एक संदेश के तौर पे 3 घंटे का चक्का जाम जो है रखा गया। देखिए, पहले दिन से ये बात स्पष्ट थी कि हम लोग 6,000 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीन का भाव मांग रहे हैं। वर्तमान जो हमारी लागत है, जिस हिसाब से महंगाई है, खाद बीज पेस्टिसाइड, लोहे का जिस हिसाब से दाम बढ़ा, ट्रैक्टर की जीएसटी, उससे हम लोगों ने बहुत ही व्यावहारिक एक एमएसपी जो C2+50 से मिलती जुलती थी 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तय की। 4892 रुपये जून 2024 में ही केंद्र सरकार द्वारा घोषित कर दिया गया था। डे 1 से हम राज्य सरकार से 1108 रुपये का बोनस मांगते हुए 6,000 रुपये की भाव की बात कर रहे हैं। सरकार ने अभी काफ़ी पीठ थपथपाई, बोला 800 बढ़ा दिया, जनसंपर्क की लाइन चल गई, पेपरों में छप गया। 2 दिन बाद क्लैरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं जाइए, हमने तो प्रस्ताव एमएसपी पे खरीद कर भेजा। ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है, पहली प्राथमिक जीत की बरसों से जो सोयाबीन नहीं खरीदा जाता था वो मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। लेकिन इसमें जो विसंगतियां हैं कि 40% ही खरीदेंगे, उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। 1108 बोनस की हमारी मांग पे सरकार क्या सोच रही है, इस पर विसंगतियां हैं। तो इस आंदोलन को हमने जारी रखने का उसी समय निर्णय ले लिया था जिस समय सरकार ने खरीदी की बात कही। आगामी हमारे कार्यक्रम के बारे में जाफरी जी आपको बता चुके हैं, और भी इस पखवाड़े में जो कार्यक्रम है उसके बारे में हमारे साथी बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, जब तक मध्य प्रदेश के किसानों का सोयाबीन का एक एक दाना 1108 रुपये अतिरिक्त बोनस के साथ 6,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से नहीं खरीदा जाता है, मध्य प्रदेश के तमाम किसान संगठन जो आंदोलन है वो आंदोलन जारी रखेंगे। और जैसा कि जाफरी जी ने कहा, अभी तो सड़कें जाम हो रही हैं, वक्त आएगा तो पूरा किसान समुदाय उठ के भोपाल में भी घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम करेगा। सरकार की हमेशा नीति रही है कि वो किसानों को बांटने का काम करती है। जिस तरह फसल की वेराइटियां हैं उस तरह वो किसानों को भी बांटती है। आपने देखा हो, गए बार केंद्र सरकार ने कहा कि 2410 रुपये में हम प्याज खरीदेंगे, मध्य प्रदेश से एक भी प्याज नहीं खरीदा। जब हमारे मध्य प्रदेश का मालवा का किसान खड़ा हुआ कि हम बर्बाद हो रहे हैं, सोयाबीन का दाम नहीं मिल रहा, हमारे बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उस समय पूरा देश का किसान खड़ा हुआ तो सरकार ने फिर बांटने का काम कर दिया। उसने कह दिया कि हम एमएसपी पे खरीदेंगे, उसमें भी डाल दिया उन्होंने कि 40% खरीदेंगे। उस 40% का रेशो क्या है? मतलब सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। किसान जो आज आंदोलनरत है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करने का तरीका है। हम सब लोगों ने और किसान यूनियनों ने तय किया है कि अगर मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार नहीं मानती है, विदेश से आयात करने का अपना जो रवैया है उस पर किसान और सरकार आमने सामने है। हम कह रहे हैं हम आमने सामने नहीं है, हमारी सरकार है, हम मांग रहे हैं। सरकार ने नहीं दिया तो गांव-गांव आवेदन दे दिए, निवेदन हो गया है। अगला पड़ाव है 24 सितंबर से 30 दिसंबर तक हम एक एक गांव में मसाल रैलियां निकालेंगे। अगर वो 30 तक नहीं माने तो 1 तारीख के दिन पूरे मध्य प्रदेश का एक गांव का एक एक किसान खड़ा होगा और फसल का दाम दो, नहीं तो सड़कें थाम देंगे। अब सड़कें थामने के बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो ये बात मान लीजिए कि असहयोग आंदोलन होगा। यहाँ पर सारा किसान डेरा डालेगा, घेरा डालेगा। और राजधानी तो ठीक है, राजा को भी हम यहाँ पर काम के प्रति रोक कर रहेंगे। ये किसान की अस्मिता का सवाल है।
पेट का सवाल है। और ये लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं है। आप और हम सब जो तेल खा रहे हैं वो अमानक है, पाम तेल है, जीएमओ तेल है, अशुद्ध तेल है। हमारा तेल जो शुद्ध है उसका दाम नहीं मिल रहा है और विदेश से आयात कर करके हमारे देश की जनता का पेट खराब कर रहे हैं। ये किसान की पेट की लड़ाई है, लेकिन शहरवासियों को पेट को अच्छा रखने का जवाबदारी भी देश के किसान की। ये जब उन्होंने पहली बार ये बयान दिया तब मध्य प्रदेश के किसानों को पता चला कि वो कृषि मंत्री हैं। उसके पहले उन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि उससे पता चले कि वो कृषि मंत्री भी हैं। और जहाँ तक उनकी बात है, अब तो पूरे प्रदेश में जब रैलियाँ निकली, ज्ञापन हुए जिला और तहसील मुख्यालय पे, उसके बाद उनको भली भांति सारी मांग पता भी चल गई। आज हमारी सबसे बड़ी जो सवाल है वो मध्य प्रदेश सरकार से है कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अपने खजाने से किसानों को बचाने के लिए 1 रुपया नहीं दिया। एमएसपी तो केंद्र सरकार दे रही है, ऑलरेडी 3 स्टेटों में उसकी घोषणा हो चुकी थी, इसमें केवल ये सहमति लेके आए खरीदी की। तो राज्य सरकार ने क्या दिया? मध्य प्रदेश में इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, राज्य सरकार ने अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अभी तक जो राज्य सरकार है उसने किसी भी प्रकार का कोई किसानों को ना बोनस की घोषणा की है, ना ही आर्थिक सहायता की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश का किसान राज्य सरकार से यही मांग कर रहा है कि हमारी जो सोयाबीन है उसका न्यूनतम भाव 6,000 रुपये प्रति कुंटल आप करिए। पहले दिन से हमारी मांग है। हमको तो पहले से पता था 4892 रुपये एमएसपी है, लेकिन आपने देखा कभी किसान ने, किसी भी एक किसान नेता या किसान ने बोला हो कि एमएसपी पर खरीदी हो? क्योंकि हमको पता है एमएसपी पर खरीदी होने के बावजूद भी घाटा है। इसलिए हमने पहले दिन से मांग करी थी 6,000 रुपये प्रति कुंटल सोयाबीन का भाव हो, और उसी मांग को लेकर हम अब आगे बढ़ रहे हैं। गांव से तहसील में आए, तहसील से ज़िले में आए, ज़िले से अब गांव-गांव मसाल यात्रा निकालेंगे, फिर तहसील पर चक्का जाम करेंगे, और फिर भी सरकार नहीं मानी तो भोपाल में घेराव करेंगे। किसान की दम पे ही सोया स्टेज है, क्योंकि ये ताज जो है किसानों ने ही सोया स्टेज का मध्य प्रदेश को पहनाया है। और जो सोयाबीन नहीं और भी फसलें हैं, हर ज़िले में अपनी अपनी अलग अलग फसलें हैं। हमारे जैसे अशूनर जिला, गुना, शिवपुरी सब ज़िले हैं, वहाँ पे सोयाबीन की भी है, मक्का भी भरपूर है, धान की फसलें और भी बहुत सी फसलों का हम ताज पहना रहे हैं। लेकिन सरकारों का समर्थन हमको नहीं मिल रहा है। हमको भाव चाहिए, लागत चाहिए, हमको लागत पे जो भाव दूना दें तब जाके हमको कुछ फ़ायदा मिले। सरकार अपना श्रेय तो ले लेती बोल के, आपको मीडिया प्रभावित कह के कि हम किसानों को समर्थन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। अभी आप देखो, पिछले गेहूं के टाइम पे सरकार ने बोनस का बोला था कि 2700 प्राइस पे गेहूं खरीदेंगे, लेकिन जब सरकार बन गई, बनने के बाद इन्होंने क्या किया? 2225 रुपये, 150 रुपये बोनस। हाँ, 2700 कहाँ? इनकी कहनी और करनी में बहुत फ़र्क है। अब जैसे जो हमारे युवा साथी और सब ने जो सोयाबीन का मुहिम चलाई है, 6,000 भाव दो, ये भी देखा जाए तो एक सिर्फ मिनिमम सपोर्ट है। 6,000 रुपये ये भी एक मिनिमम सपोर्ट है। अगर सरकार के माध्यम से देखें तो ये भी कम है, लेकिन हम फिर भी ये चाह रहे हैं कि जो हमको लागत है उसके दरमियान किसान को एक बचत रेट मिल जाए। तो इसलिए ये सोयाबीन की 6,000 रुपये, और बाकी हम हर फसल के दाम के लिए लड़ेंगे और पूरे दम से लड़ेंगे। और किसानों के धान है, मक्का है, ये सब पूरी फसलों के दाम की लड़ाई लड़ेंगे। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।